हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आपके लिए मैं डीएलएड का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम ज्ञान से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें मुझे बताइएगा अगर मेरा कोई आंसर गलत होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में उसका सही आंसर बता दीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन पेपर अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार रिजर्व है कनाडा के पास। फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार है उज्बेकिस्तान के पास, जबकि सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो कनाडा के पास है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो आपका चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत में है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी किसमें होती है? तो आपकी ब्लू लाइट में, नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। अब देखिए, अगर हम विबग्योर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है आपकी वॉयलेट कलर की और सबसे कम एनर्जी होती है आपकी रेड कलर की। बट अगर हम इन ऑप्शंस में देखेंगे तो इस ऑप्शंस में ब्लू जो कलर है वो इन सभी कलर से ऊपर रखा गया है, तो यानी कि ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है, जबकि ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ब्लू कलर से नीचे लिस्ट में होते हैं, तो इनकी एनर्जी कम होती है। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपकी कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो आप जो वोट देते हैं इलेक्शंस में, पब्लिक इलेक्शंस में वोट देते हैं, वो आपकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो यह आपके फंड ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत की संचित निधि में ये जमा होता है। जितना आपके रेवेन्यूज़ जमा ऑफ इंडिया के खाते में टैक्सेस की फॉर्म में जितने भी आपके रेवेन्यूज़ जमा होते हैं या अदर रिसिप्ट आपकी जो जमा होती है वह आपके फंड ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत की संचित निधि में जमा होती है। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन किस साइकिल में होता है? तो देखिए, जो आपका वॉल्केनिक एक्शन होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब आपका फटता है तो उसमें भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैव पदार्थ का क्षय होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जबकि जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को यह बाहर निकालते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एट्थ क्वेश्चन है आपका, 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी आरआर नहीं है, इसके सॉन्ग नाटो नाटो को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। जबकि आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स है और बेस्ट एक्ट्रेस आपकी मिशेल यो है। तो यानी कि आपका सेकंड और थ्री ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 10th क्वेश्चन है, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका अर्जेंटीना विनर रहा था वर्ल्ड कप में, बिल्कुल सही है। और आपका ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 में, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जबकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत तीसरे स्थान पर नहीं, चौथे स्थान पर रहा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 और 3। अब देखिए, 11वां क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, तो सबसे पुरानी है अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, 13th क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसमें 50 मेंबर्स की आवश्यकता होती है।
50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 14th क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई है? यानी कि जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी स्थापना की गई है आपकी संथानम समिति की अध्यक्षता पे, उसकी सिफारिश पर उसकी स्थापना की गई है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है आपका, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो होते हैं ये आपके दोनों गवर्नर के कंट्रोल में कार्य करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका जो मेन हम एम बोलेंगे पंचायती राज व्यवस्था का, तो मेन एम यह है कि वह विकास में जन भागीदारी भी करता है, राजनीतिक जवाबदेही भी करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी करता है और वित्तीय संग्रहण भी करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन सही हैं। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो जो आपकी लेमन ग्रास होती है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए 18वां क्वेश्चन है आपका, झिरोली जो बागेश्वर में है और चंडाक जो पिथौरागढ़ में है ये कौन से मिनरल के लिए में मोस्टली फेमस है? तो यह मैग्नाइट के लिए फेमस है, वहाँ पे मुख्य रूप से मैग्नाइट पाया जाता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है आपका, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी सुलेमान शिको ने, दारा शिको के बेटे हैं ये सुलेमान शिको, इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है आपका, भीम बेटिका प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका फेमस है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जितनी भी होती हैं, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला जितनी भी होती हैं उसके लिए यह फेमस है। 21वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो यह आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। अब देखिए 23वां क्वेश्चन आपका, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में आपके जितने भी कोस्ट लाइन वाले राज्य हैं वह टोटल है 9। तो समुद्री तट रेखा से टोटल 9 राज्य लगे हुए। अब देखिए 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है यानी कि नेचुरल पॉलीमर नहीं है? तो सेलुलोज, रेशम और रबड़ ये सभी नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जबकि प्लास्टिक आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है, ये नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को या मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करता है। तो वह कंपाइलर ही होता है जो आपका मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। अब देखिए 26 क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो आपके चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए आपका 27वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी आपकी सबसे लंबी नदी है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरबीआई का कार्य नहीं है? तो जो आपका फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन होता है यानी कि विदेशी व्यापार का नियमन होता है, यह आरबीआई का कार्य नहीं होता है, जबकि रेगुलेशन ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट और कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड का यानी कि देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली करना, ये सब भी आपका आरबीआई का कार्य होता है और आरबीआई का कार्य ऑप्शन बी नहीं होता है। अब देखिए मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यानी कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है यह आपके यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन ही हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन है आपके पास, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला ही मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था।
उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब देखिए आपका 35वां क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपके G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है, बिल्कुल सही ये बात बोली है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुख के स्तरों पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है, ये भी बिल्कुल सही है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अब देखिए 36वां क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, हाँ ये बात तो इसने सही कही है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में, ये भी बिल्कुल सही है। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन नंबर जो सी है 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा है। नहीं, उस समय पाल राजा नहीं हुआ करते थे, उस समय कत्यूरी राजाओं का शासन हुआ करता था। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला आपका हरिद्वार है। नेत्रदान में प्रदाता की आंख में निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? यानी कि डोनर की जो आई डोनेट की जाती है उसमें किस पार्ट का यूज़ किया जाता है? तो उसमें कॉर्निया का यूज़ किया जाता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? समय नंदवंश का शासन हुआ करता था और बाद में इसी नंदवंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। 40वां क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई थी, तो यह आई थी आपकी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो यह आपका बीजापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है हमारी? सबसे ज़्यादा फर्टाइल हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि आपकी एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? यानी कि जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ 11 आपके तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जावा आपकी एक लैंग्वेज है। अब देखिए 45वां क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनका सही कालानुक्रम बताना है, मतलब इन्हें सीरीज वाइज बताना है कि किस ईयर में क्या हुआ था। तो देखिए जो आपका मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन है ये आपका आया था 1835 में, जबकि वुड का एजुकेशन डिस्पैच आया था आपका 1854 में, और फिर आता है आपका इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन आया था आपका 1882 में, जबकि द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आपकी आई थी 1944 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2143। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? यानी कि हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होती है, तो हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। भारत के विभाजन के समक्ष थे आपके JB कृपलानी जी। अब देखिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी? अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।